नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से अगली कहानी बकरा, ब्राह्मण और तीन ठग की ये है। किसी गांव में शंभुदयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार दूसरे गांव से उसे पूजा पाठ करवाने के लिए निमंत्रण मिला। उस निमंत्रण को स्वीकार कर वह निश्चित दिन अपने यजमान के घर पहुंच गया। पूजा पाठ करवाने के बाद यजमान से उसे एक बकरा भेंट में मिल गया। बकरे को अपने कंधे पर उठाकर वह अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। उस रास्ते में ठगों की एक बस्ती पड़ती थी। उस बस्ती के तीन ठग गहरे दोस्त थे और तीनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से राहगीरों को ठग लेते थे। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने आपस में मिलकर बकरा हथियाने की योजना बना ली। योजना अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर अपने कंधे पर एक कुत्ते को बैठाकर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? यह बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, बकरा? यह तो कुत्ता है। खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। सिर झटक कर ब्राह्मण आगे निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को एक दूसरा ठग मिल गया। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोग अपने कंधों पर कुत्ते को लाद कर नहीं चलते? पंडित जी ने उस ठग को भी झिड़क दिया, परंतु थोड़ा आगे जाने पर वह सोचने लगा कि यह है तो बकरा, परंतु दूसरे लोग इसे कुत्ता क्यों समझ रहे हैं? कहीं यह कुत्ता तो नहीं है? ब्राह्मण का ऐसा सोचना था कि उसे तीसरा ठग मिल गया। उसने भी ब्राह्मण को रोका और उससे पूछा, पंडित जी, आपने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों बैठाया हुआ है? आप इसे नीचे उतार कर भी तो अपने साथ ले जा सकते हैं। जाने कितने दिनों से यह नहीं नहाया। और ठग ने एक हाथ से अपनी नाक बंद कर ली, मानो उस बकरे से बदबू आ रही हो। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा रखा है। और उसने भी अपने एक हाथ से अपनी नाक बंद की और बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे चला गया। फिर क्या था, तीनों ठग बकरे को हरी हरी घास दिखाकर अपनी बस्ती की ओर ले गए और उसे मारकर खूब दावत उड़ाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है। अतः अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।